नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर यह है, जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की तलवार अभी भी लटक रही है लोगों के ऊपर। क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा कि सरकार द्वारा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई और हर तरफ जो है वो बुलडोजर चला, पीला पंजा चला और सरकार ने क्लेम किया, दावा किया कि उसने हजारों लाखों कनाल जो जमीन है वो वापस ले ली है। अब लोग इस बात को सोच रहे हैं कि क्या सरकार दोबारा से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाएगी। और बड़ी बात यह है कि जो पहले एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली उसमें बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं या बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वो बच गई, और इसी के विरोध में लोग जो हैं वो फिर सड़कों पर भी आए और पूरी तरह से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर पिक एंड चूज मेथड अडॉप्ट किया गया, और यही एक बड़ा कारण बड़ा लोगों के विरोध का। लेकिन अब एक खबर आ रही है, नॉर्थ लाइन न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो यह कहा गया है कि एलजी मनोज सिन्हा ने अभी हाल ही में एक प्राइवेट न्यूज चैनल को, सोशल मीडिया के चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें यह कैटेगोरिकली कहा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की सेकेंड फेज जो है वो अब जल्द ही शुरू होगी, और इस बार सबसे बड़ा टारगेट होंगे वो बड़े बड़े नेता, वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स, और यानी एक शब्द में अगर इसे कहें तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो अब इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का सबसे प्राइम और पहला टारगेट होंगे, और उनके कब्जे से ये जमीनें जो हैं वो छुड़ाई जाएंगी। और यह भी कहा गया है कि इसमें अब तक जो है वो आखिरकार ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी इसको सरकार को रोकना क्यों पड़ा, क्योंकि गृह मंत्रालय की निगरानी में या गृह मंत्रालय के सामने जब ये पूरे बात सामने आई, हालात सामने आए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर, सरकार की कुछ कमजोरियां, पिक एंड चूज मेथड, लोगों के विरोध प्रदर्शन, इन तमाम चीजों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि इसको रोका जाए। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सरकार द्वारा चलाई जा रही थी उस पर सवालिया निशान गृह मंत्रालय की ओर से लगाया गया और आदेश दिया गया कि इसको रोका जाए। और यह भी अगर हम खबर के मुताबिक बात करें तो यह भी कहा जा रहा है, गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब दोबारा से जब इसको कैरी किया जाएगा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को, तो सबसे पहले लोगों को नोटिस सर्व किया जाना चाहिए, ना कि सीधा आप बुलडोजर लेकर जो है वो साइट पर पहुंच जाएं और तोड़फोड़ शुरू कर दें। इसके साथ ही करीब करीब 25 ऐसे लोग हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। यहां तक कि उस न्यूज चैनल ने जब कैटेगोरिकली पूछा, स्पेसिफिकली पूछा कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर, उनकी कोठी पर भी बुलडोजर चलेगा, तो उस सवाल को तो एलजी मनोज सिन्हा टाल गए और यह कहा कि हम अभी तो ये नहीं कह सकते, लेकिन जब कार्रवाई होगी तो सबको पता चलेगा। तो इस तरह से यह कहा जा रहा है कि करीब 25 ऐसे नाम हैं, 25 ऐसे लोग हैं जिनमें फारूक अब्दुल्ला भी हो सकते हैं और कई नेता हो सकते हैं, बड़े बड़े लैंड एंड ग्रैबर्स जो हैं वो हो सकते हैं, बड़े बड़े लैंड एनक्रोचर्स हो सकते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया। यानी सीधे तौर पर कहा जाए, अगर इस खबर को हम थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश करें तो यह कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई उसको लेकर कई सारे सवाल गृह मंत्रालय की ओर से भी खड़े किए गए, और यहां यह कहें कि कोई रूपरेखा, कोई फॉर्मेट, कोई एक तरह से यह कहें कि कोई होमवर्क जो है वो नहीं किया गया था एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। और खुद यह बात जो है वो कही है एलजी मनोज सिन्हा ने कि इसलिए भी रोका गया क्योंकि अब जो सेकंड फेज होगा उसमें हमें जरूरत थी, हमने देखा, हमने महसूस किया कि हमें और ज्यादा होमवर्क की तैयारी करने की जरूरत थी, और इसलिए जो है वो इसलिए भी
इस ड्राइव को जो है वो रोकना पड़ा। तो ये जो अखबार जो है वो लिख रहा है उसके मुताबिक भी, जैसा हम इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, कि कई सारी चीजें जो हैं वो यहां पे सामने आई, कई लूप होल्स जो हैं वो सामने आए, पिक एंड चूज मेथड जो है वो सामने आए। और ये आपको बताएं कि हमने, ये एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि आई आस्क्ड द फर्निशिंग 25 टॉप एनक्रोचर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड वंस वी गॉट इट वी हैड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अमंग द इलीगल एनक्रोचर्स। और यह कहा है कि हमें इसके लिए बड़ा होमवर्क जो है वो करने की जरूरत है। और देखेंगे आप, ऑन हॉल्टिंग ऑफ द ड्राइव सिन्हा सेड ड्यूरिंग द ड्राइव वी रियलाइज्ड, यानी सरकार को यह महसूस हुआ, यह लगा दैट वी नीडेड टू हैव डन मोर होमवर्क, कि सरकार को और ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत थी, इसलिए इसको रोकना पड़ा। यानी ये जो ड्राइव चलाई गई उसको लेकर सरकार खुद ये बात एडमिट कर रही है कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई वो सही नहीं थी, वो एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो उसमें नहीं थी, पिक एंड चूज मेथड उसमें था, लोगों को सर्विस जो है वो नोटिस हुआ वो सर्व नहीं किए गए थे, और सीधा लोगों के घरों में जाकर पीला पंजा चलाया गया, जिसको लेकर लोगों ने विरोध भी किया, अखबारों की सुर्खियां भी बनी, गृह मंत्रालय की निगरानी में नोटिस में भी आया, और वहां से शायद फटकार भी लगी हो कि इसको तुरंत रोका जाए और इसके ऊपर आप होमवर्क करिए, और दोबारा से जब चलाएंगे तो सबसे पहले नोटिस सर्व करिए। तो ये कई सारी चीजें जो है वो अभी सामने आ रही हैं। और ये एक आंकड़ा जो है वो सरकार बता रही है कि करीब करीब 75,000 एकड़ जमीन अभी भी अवैध कब्जों में है। और ये कहा जा रहा है कि अभी दोबारा से जो ड्राइव चलेगी, या जब केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय जब अप्रूवल देगा, तब जो है वो सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार दोबारा से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर हाथ डालेगी। तो ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में अभी जो एलजी सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो मैक्सिमम जितने डिसीजन हो रहे हैं उसमें कोई होमवर्क जो है वो नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में भी आपने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सीधा लागू कर दिया गया, ना तो लोगों से राय मशवरा किया गया, ना ही जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पंचायतों की बात हो, बीडीसी की बात हो, डीडीसी की बात हो, लोकल जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी बात हो, म्युनिसिपल कमेटीज की बात हो, किसी को भी ऑन बोर्ड जो है वो नहीं लिया गया, और एक तरफा फैसला जो है वो लिया गया कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगना है, मतलब लगना है। दूसरा डिसीजन आपने देखा स्मार्ट मीटर्स को लेकर। स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी आप देखिए किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है, हो हल्ला मचा हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तानाशाही और मनमानी कर रही है, और कहेगी कि हमने जो कह दिया वो हम करके रहेंगे, चाहे लोग यहां से वहां हो जाए, लोग जो मर्जी करते रहे, हमें जो फैसला सुनाना था हमने सुना दिया। और उसका विरोध जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ना ही पंचायतों को, बीडीसी को, डीडीसी को, कॉर्पोरेशंस को, कमेटीज को, किसी को भी उपराज्यपाल शासन एलजी मनोज सिन्हा ऑन बोर्ड लेने में शायद अपनी बेइज्जती समझते हैं, या ये समझते हैं कि उनका कद छोटा हो जाएगा अगर वो किसी से राय मशवरा लेंगे। तो इस तरह के कानून जो हैं वो देखिए किस तरह से लागू किए जा रहे हैं। सिर्फ एक तरफा सरकार चल रही है, लोग एक तरफ है और सरकार एक तरफ है, और उसके बावजूद क्लेम किया जाता है कि हम तो लोगों के लिए हैं, हम तो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, हम तो लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, हम तो लोगों के लिए देखिए किस तरह से जो है वो नई नई योजनाएं, नए नए कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हीं सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए कि विरोधाभास जो है वो किस तरह से है। ये साफ जाहिर हो गया कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के मामले में आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपको और ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत थी, इसलिए आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को रोक दिया। दूसरा पहलू, गृह मंत्रालय को लगा कि वाकई में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर कई सवाल उठ रहे हैं, इसलिए गृह मंत्रालय ने दखल दिया, आदेश दिया कि इसको रोका जाए और पूरा खाका तैयार करके हमारे पास लाइए, हमारे सामने लाइए। उसके बाद केंद्र सरकार उसको अप्रूव करेगी
और उसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलेगी। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा किस अंदाज में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। किसी से भी वो राय मशवरा लेना जो है वो जरूरी नहीं समझते, ना तो हमें लगता है केंद्र सरकार से, ना गृह मंत्रालय से, ना जम्मू कश्मीर के लोगों से। तो इस तरह जो है वो जम्मू कश्मीर को एक छड़ी से या डंडे से हाँका जा रहा है कि वो जिस तरफ घुमाना चाहे घुमा कर ले जाएं, जिस तरफ ले जाना चाहते हैं ले जाएं, और लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, विरोध प्रदर्शन करते रहें। एलजी मनोज सिन्हा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।